धर्मात्मा जीव क्या क्या करता है, ये दो गाथाओं से आप आज समझते हैं। कल अब यहाँ कल हमने समझाया था कि धन लक्ष्मी संपत्ति सब चाहते हैं, लेकिन क्या वो धर्म के बिना प्राप्त होती है? नहीं होती है। तो उसी बात को आज यहाँ कहा जा रहा है। लक्ष्मी वच्छे नरो नीव सुधम्मे सुवायरम कुनई बीएन बिना कथ्य भी किम दिसदी सस पिन निपत्ते। अर्थात लक्ष्मी वांति न रहा, हर व्यक्ति लक्ष्मी को चाहता है। नैव सुधर्मेषु आधर्म करोति, और लेकिन सुधर्म में आदर नहीं करता है। जिससे लक्ष्मी प्राप्त होती है, ऐसे धर्म में आदर तो करता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को चाहता है। धर्म से प्रीति करता नहीं है, लक्ष्मी चाहता है। और कहा जा रहा है बीजेन बिना कुत्र अपि किम दृश्यते। जिस प्रकार बीज के बिना कभी धान की उत्पत्ति देखी जाती है नहीं, उसी प्रकार धर्म के बिना कभी किसी की लक्ष्मी नहीं देखी गई। जो धर्म से प्रीति करता है उसी के यहाँ धन वैभव लक्ष्मी निरंतर भरी रहती है, और जिसके यहाँ धर्म की प्रीति नहीं, जिसके हृदय में, जिसके अंतरंग में, उसके पास कभी भी धन आदि संपदा नहीं होती, दरिद्रता ही बनी होती है उसके यहाँ। क्योंकि बिना बीज के धान की उत्पत्ति नहीं होती है। जो बीज हम डालते हैं वही प्राप्त होता है। तो यदि आपने दान दिया है, आपने अपने धन का सदुपयोग किया है धर्म में, धार्मिक क्रियाओं में, तभी आपके यहाँ धन वैभव संपदा दिखाई देगी, अन्यथा नहीं देगी। घोड़ा, हाथी, रथ, धन, धान, सुवर्ण वगैरह संपदा की तथा इंद्र, धनेन्द्र, चक्रवर्ती वगैरह के वैभव की तो यह जीव इच्छा करता है। हर चाहता है कि हमारे यहाँ घोड़ा हो, हाथी हो, रथ हो, धन हो, धान हो, सुवर्ण, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात संपदा भरी रहे। हर कोई चाहता है इंद्र, धनेन्द्र, चक्रवर्ती वगैरह की संपदा वैभव हमें प्राप्त हो, किंतु सच्चे धर्म का पालन करना नहीं चाहता। बस ये सब मिल जाए, धर्म की मत कहो, भोग भोगने की बोलते रहो। बस कैसे मिलने, कैसे भोग भोगने हैं, किस प्रकार से हमारा वैभव बढ़े, किस प्रकार संपदा बढ़े, वो बताओ। जब कहा जाए धर्म करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो मत कहो। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में जो परेशानी है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो, और उनसे कहो जी जाप करनी पड़ेगी, 1 साल का नियम लो, 1 साल का अभिषेक पूजन करना पड़ेगा। अरे ये मत कहो, अभिषेक पूजन नहीं कर पाएंगे। जब अभिषेक पूजन नहीं कर पाओगे, धर्म नहीं कर पाओगे, तो कहाँ से आपके पाप कटेंगे, और कहाँ से आपके अंतरंग, आपके घर में धन संपदा वैभव प्राप्त होगा? क्योंकि धर्म से ही हर चीज़ प्राप्त होती है। तो धर्म करना नहीं है, धर्म का पालन करना नहीं है, तो कहाँ कुछ भी प्राप्त होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में धर्म के बिना उस लक्ष्मी को वह कैसे प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या कहीं बिना बीज के गेहूँ, चना, मूंग, उड़द वगैरह पैदा होता देखा गया है? नहीं। अतः जैसे बिना बीज के धान पैदा नहीं होता, वैसे ही बिना धर्म की लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह समझना चाहिए। इसीलिए अपने मन को निरंतर धर्म में लगाना चाहिए, तभी आपको धन संपत्ति में तथा रूपवती तरणियों में, है ना, जैसी हमारी धन संपत्ति में और रूपवती तरणियों में जैसी रुचि है, वैसी रुचि, वैसी प्रेम यदि जिन भगवान के कहे हुए धर्म से हो जाए, तो मुक्ति हथेली पर रखी हुई है, दूर नहीं है। तो इसीलिए हमें वही प्रीति, वही अनुराग जैन भगवान के द्वारा कहे धर्म से करना है। नियम से हर चीज़ हमारे लिए संभव है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होगी जो हमारे पास नहीं हो। इसलिए बस प्रीति करो तो धर्म से, धर्माचरण से। और आगे कहते हैं कि आगे धर्मात्मा जीव क्या क्या करता है, ये 2 गाथाओं से बतलाते हैं। जो धम्मत्तो जीवो सोरियुवग्गे विकुनैखम भावम
तापरदब्बं वज्जयी जननी समम गनई परदारम। तो यहाँ कहा जा रहा है जो धर्मस्थः या धर्मस्थः जीवाः सा रिपुवर्गे अपि करोति समभावम। जो धर्म में स्थित जीव धर्माचरण करता है, जो जीव धर्म का आचरण करता है, रिपुवर्गे शत्रुओं पर भी क्षमा भाव रखता है, तावत परद्रव्यम वर्जति और पराय द्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, जननी समम गणयति परदरान और पराय स्त्री को माता के समान मानता है, ऐसा जीव धर्माचरण करता है। यह है धर्माचरण। क्या? शत्रुओं पर क्षमा भाव रखना, शत्रुओं में भी क्षमा भाव होना चाहिए। नहीं जिनसे हम बोलचाल करते हैं उनसे तो हाँ क्षमावाणी उत्तम क्षमा, जिनसे बोलचाल नहीं है उनके पास गई भी नहीं देखने से उत्तम क्षमा तो दूर की बात है। तो शत्रुओं पर क्षमा भाव होना चाहिए, पराय द्रव्य को ग्रहण नहीं करना है, कभी भी दूसरे के धन पर, दूसरों की वस्तुओं पर कुदृष्टि नहीं होना, पराय धन को नहीं हड़पना, पराय स्त्री को माता के समान मानना, ये धर्माचरण कहलाता है। इस प्रकार का जिसके जीवन में आचरण होता है वो धर्मात्मा कहलाता है। ये धर्मात्मा के लक्षण हैं। तो धर्मात्मा जीव अपने मित्र वगैरह स्वजनों की तो बात ही क्या, अपने शत्रुओं पर भी क्रोध नहीं करता है। तथा पराय रत्न स्वर्ण मणि मुक्ता धन धान वस्त्र वगैरह को पाने का प्रयत्न नहीं करता है। तो दूसरों के रत्न, दूसरों के घर जमीन दौलत को कब्जा करने का, हड़पने का यत्न धर्मात्मा नहीं करता है। जो नीच लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, वही लोग दूसरों के धन को हड़पते हैं, दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं, वही लोग दूसरों को कष्ट देते हैं। इसीलिए ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं होते हैं, ये पापात्माओं के होते हैं। दूसरों की स्त्रियों पर कभी कोई दृष्टि नहीं डालता, उन्हें अपनी माता और बहन के तुल्य समझता है। इस प्रकार स्वदार संतोषी होता है, अपनी पत्नी में संतोष रखने वाला होता है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला होता है। इस प्रकार जिसके जीवन में ऐसा आचरण होता है वही व्यक्ति धर्मात्मा कहा जाता है। उसी के सब जगह कीर्ति होती है, सभी जगह उसका नाम होता है। तो आगे इसी बात को अगली गाथा बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार धर्म का पालन करता है, इन लक्षणों को अपने साथ धारण करता है कि कभी क्रोध नहीं करता, मतलब सबसे क्षमा भाव रखता है, शत्रुओं में भी मित्रों में भी, दूसरों के धन पाने के लिए, हड़पने के लिए कभी भी कुदृष्टि नहीं डालता है, कभी खूब बेईमानी नहीं करता है, सदैव ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीता है। और स्वदार संतोषी व्रत, कभी भी दूसरी पर स्त्रियों में कुदृष्टि नहीं डालता है, उन्हें अपनी माता बहन के समान समझता है। इस प्रकार जिसका जीवन होता है वो धर्मात्मा है। और उसका इस प्रकार करने से क्या होता है सो बता रहे हैं। तासब्बत्ति विकित्ति तासब्बत्ति विहवै विसासो तासब्बं पिय भासै तासुद्धं मानसं कुनै। यहाँ कहा जा रहा है तावत सर्वत्र अपि कीर्ति तावत सर्वत्र अपि भवति विश्वासा। धर्मात्मा पुरुष की, तावत माने उस पुरुष की, किस पुरुष की? जिसको लक्षण पीछे कहे गए हैं, जिसके लक्षण अभी पीछे कहे कि जो अपने शत्रुओं में भी क्षमा भाव रखता है, मित्रजनों की तो छोड़ो, और पराय रत्न, पराय स्वर्ण, धन धान जमीन आदि को कभी भी पाने का प्रयत्न नहीं करता है, दूसरों की स्त्रियों को दृष्टि नहीं डालता है, ऐसा धर्मात्मा पुरुष की सब जगह कीर्ति होती है। तावत पुरुष, तावत सब्बत अपि कीर्ति, ऐसे पुरुष की सब जगह कीर्ति होती है, उसका यश फैलता हुआ होता है। तावत सर्वत्र अपि भवति विश्वासा, उसी का सब लोग विश्वास करते हैं। तावत सभ्यम प्रिय भाषते, वह सबके प्रति प्रिय वचन बोलता है और अपने तथा दूसरों के मन को शुद्ध करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये धर्म है, धर्म के लक्षण हैं, वह व्यक्ति सदैव निरंतर मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव को बढ़ाने वाला होता है।
और उसकी कीर्ति सब जगह फैलती है, जिससे सब लोग उसका विश्वास भी कर पाते हैं। क्योंकि बदनाम व्यक्ति का विश्वास कौन करता है? कोई नहीं करता है। जिसका नाम है, जिसकी कीर्ति है, यश है, उसी का विश्वास लोग किया करते हैं। तो धर्मात्मा जीव का सब लोकों में यश फैल जाता है कि अमुक मनुष्य बड़ा संतोषी है और सच्चा है, वह किसी वस्तु को नहीं हड़पता है। इससे सब लोग उसका विश्वास करने लगते हैं। वह सबके हितकारी मीठे वचन बोलता है और सब लोग भी उससे मीठे वचन बोलते हैं। वह अपना मन साफ रखता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है। इससे सब लोग भी उसके प्रति अपना मन साफ रखते हैं, कभी उसका बुरा नहीं चाहते। धर्मात्मा जीव धर्म का पालन करने से केवल अपना ही भला नहीं किंतु दूसरों का भला भी करता है निरंतर। तो जिस प्रकार एक धर्म आने से क्या क्या मिला, सब जगह कीर्ति फैली, सब लोगों ने उसका विश्वास किया और सब उससे प्रिय वचन बोलते हैं, और साथ साथ वो अपना मन भी शुद्ध रखता है, दूसरों का मन भी शुद्ध करता है अपने व्यवहार से, अपने वचनों से। तो इस प्रकार स्वयं का भला, दूसरों का भला वो निरंतर करता रहता है। तो ये धर्मात्मा के लक्षण हैं और उन धर्मात्माओं से सब प्राप्त। आगे 4 गाथाओं से धर्म का महात्म बतलाते हैं कि धर्म के महत्व क्या है, धर्म से क्या प्राप्त होता है। तो वो बात अब आज इसमें आती है। उत्तम धम्मेन जदो होदीत रखो भी उत्तमो देवो चंडालो भी सुरिंदो उत्तम धम्मेन संभवति। यहाँ कहा जा रहा है उत्तम धर्म से युक्त त्रियंच भी देव होता है। उत्तम धर्मेण युता भवति त्रियक अपि उत्तम देवः, कि उत्तम धर्म से युक्त त्रियंच भी उत्तम देव होता है। हुए कि नहीं हुए? हुए हैं। कई मेढक हुआ नहीं हुआ, धर्म से युक्त देव हुआ। कुत्ता मरकर देव हुआ, नाग नागिन मरकर देव हुए। तो ये सब उत्तम धर्म से युक्त त्रियंच भी उत्तम देव बनते हैं। चांडाल अपि सुरेंद्र उत्तम धर्मेण संभवति। चांडाल तक यदि उसने धर्म का पालन किया है, ऐसे चांडाल जो छूने योग्य नहीं है, वो तक भी धर्म से युक्त होता है, तो वो भी देव बनता है, वो भी उत्तम प्रकार देव बनता है, सुरेंद्र हो जाता है। तो भावार्थ कह रहे हैं यहाँ कि सम्यक तो व्रत, पंच नमस्कार, मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम धर्म का पालन करने से गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सिंह, व्याघ्र, श्रृगाल, कुत्ता, मेढक, मुर्गा आदि प्राणी भी मरकर उत्तम देव पद पाते हैं। अर्थात यदि वे समदृष्टि होते हैं तो मरकर 100 धर्म स्वर्ग से लेकर 16वें अच्छे स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। तो त्रियंच कहाँ तक जा सकता है? समदृष्टि त्रियंच 16वें स्वर्ग तक समदृष्टि त्रियंच जन्म ले सकता है, वहाँ जाकर देव बन सकता है। तो बताओ कितना महत्व है इस व्रतों का, इस धर्म का, कि जिस धर्म के माध्यम से आज त्रियंच पर्याय है, वही त्रियंच पर्याय से निकलकर 16वें स्वर्ग का इंद्र वहाँ देव बनते हैं। बताओ ऐसा महात्मा इस महान धर्म जिन धर्म का है। और यदि सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि का पालन करते हैं तो मरकर वनवासी बनकर जोशी जाति के देव बनते हैं। देव फिर भी बनते हैं लेकिन भवनत्रिक बनते हैं। गाथा में आए हुए 20 शब्द से इतना अर्थ लेना चाहिए कि उत्तम धर्म से युक्त मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है, अर्थात श्राव धर्म का पालन करने वाला मनुष्य मरकर स्वधर्म स्वर्ग से लेकर अच्छु स्वर्ग पर्यंत इंद्र, पतीन्द्र, सामानिक आदि जाति कल्पवासी देव होता है। तो श्रावक धर्म का पालन करने वाला मनुष्य है, वह स्वधर्म से लेकर 16वें स्वर्ग तक अनेक प्रकार के इंद्र, पतीन्द्र, सामानिक आदि कल्पवासी देव होता है। तथा मुनि धर्म का पालक मनुष्य मरकर स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वासिद्धि पर्यंत तक जन्म लेता है। तो मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? यदि सम्य दृष्टि है तो मुनि बन गया है तो सर्वार्थ सिद्धि तक सम्यक्त के साथ। और सम्यक्त नहीं है तो मुनि बनकर कहाँ तक जा सकता है? सम्यक्त के बिना मुनि बनकर कहाँ तक जाता है? नवग्रह व्यक्त तक मुनि बनकर बिना सम्य दर्शन के नवग्रह व्यक्त तक जाते हैं, और सम्य दर्शन के साथ सर्वार्थ सिद्धि तक वहाँ तक जन्म ले सकता है मनुष्य। हाँ, मुनि बनकर। बिना मुनि बने तो वो 12वें स्वर्ग तक जाएगा बस मिथ्यात्व में। मनुष्य त्रियंच 12वें स्वर्ग तक बिना मुनि बने, हाँ, कुतुब के द्वारा।
और सुतप के द्वारा त्रेंच भी 16वें स्वर तक जा सकता है अगर समदर्शन है तो इस प्रकार समझना चाहिए कि ये महान जिन धर्म का पालन करने से उत्तम देव पर्याय सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। सकल कर्मों को नष्ट करके सिद्ध पद को प्राप्त करता है और मुनि धर्म का पालन करने वाला मनुष्य उसके अंदर यदि समदर्शन है तो समस्त कर्मों को नष्ट करके सिद्ध पद को प्राप्त करता है। तथा सम्यक्त व्रत आदि उत्तम धर्म का पालक चांडाल भी मरकर उत्तम देव हो जाता है। कौन कौन मनुष्य त्रेंच मरकर उत्कृष्ट से कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन तो लोक सार में इस प्रकार किया है, समझ लीजिए। देशव्रती और असंयत सम्यदृष्टि मनुष्य और त्रेंच मरकर अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। देशव्रती मतलब प्रतिमाधारी कोई मनुष्य है, असंयत सम्यदृष्टि मनुष्य है और त्रेंच है। असंयत सम्यदृष्टि त्रेंच हो या प्रतिमाधारी त्रेंच हो, है ना, क्योंकि त्रेंच ही 5 मूल स्थान होता है। यदि सम्य दर्शन है और व्रत ले लिए उसने तो उसका भी 5 मूल स्थान हो जाता है त्रेंचों का भी, और देशव्रती प्रतिमाधारियों का भी 5 मूल स्थान होता है। और यदि 5 मूल स्थान नहीं, व्रत नहीं लिए हैं, अब व्रती है इसलिए सम्यदृष्टि है, 14 गुण स्थान होता है। तो इस प्रकार देशव्रती या संयत सम्यदृष्टि मनुष्य और त्रेंच मरकर अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। द्रव्यलिंगी किंतु भाव से असंयत सम्यदृष्टि अथवा देशव्रती अथवा मिथ्यादृष्टि मनुष्य ग्रहविवेक तक जन्म लेते हैं। द्रव्यलिंगी मतलब मुनि बन गए, मुनि बनकर, लेकिन भाव से कैसे हैं, असंयत हैं, असंयत सम्यदृष्टि हैं, अथवा देशव्रती हैं, अथवा मिथ्यादृष्टि हैं। ऐसे मनुष्य नवग्रह विवेक तक जन्म लेते हैं। इनको द्रव्यलिंगी कहा है। कहाँ सम्यदर्शन है लेकिन गुणस्थान कौन सा है, गुणस्थान चौथा है। मुनि है लेकिन गुणस्थान चौथा है तो भी द्रव्यलिंगी है। मुनि है लेकिन गुणस्थान 5वां है तो भी द्रव्यलिंगी है। मुनि है गुणस्थान पहला है तो भी द्रव्यलिंगी है। तो जब पहला हो, 5वां हो, चौथा हो, द्रव्यलिंगी। भावलिंग कब बनेगा, जब 6वां 7वां गुणस्थान होता है तब भावलिंग बनता है। तो इस प्रकार द्रव्यलिंगी मुनि 14 गुणस्थानवर्ती, 5 गुणस्थानवर्ती और पहले गुणस्थानवर्ती मुनि मनुष्य नवग्रह विवेक तक जन्म लेते हैं। सम्यदृष्टि महाव्रती मरकर सर्वार्थ सिद्धि तक जन्म लेते हैं। तो ये जो महाव्रती भावलिंगी हैं वो सर्वार्थ सिद्धि तक जाते हैं। सम्यदृष्टि भोग भूमिया जीव मरकर सौधर्म युगल में जन्म लेते हैं। तो सम्यदृष्टि जो भोग भूमि में रहने वाले सम्यदृष्टि जीव हैं ये सौधर्म ईशान स्वर्ग तक जाते हैं। मिथ्यादृष्टि भोग भूमिया मरकर भवनत्र में जन्म लेते हैं। तो भोग भूमि जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं जाएंगे देव पर्याय में ही, लेकिन कहाँ जाएंगे, भवनत्र में। तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर भवनत्र में जन्म लेते हैं। जो तापसी होते हैं ये भी भवनत्र में जन्म लेते हैं। नंगे तपस्वी और परिव्राजक ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। ये कहाँ तक, 5वें स्वर्ग तक जाते हैं। आजीवक संप्रदाय वाले अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। अच्युत 16 स्वर्ग तक। अनुदेश और अनुत्तरों में च्युत हुए जीव नारायण प्रतिनारायण नहीं होते। अब बता रहे हैं अनुदेश और अनुत्तर। सूरी ने एक ही भाव स्त्रोत में नमस्कार मंत्र का महात्म लिखते हुए बतलाया है। हे जिनवर, मरते समय जीवेंद्र के द्वारा सुनाए गए आपके नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से पापी कुत्ता भी मरकर देवगति को प्राप्त हुआ। तब निर्मल मणियों के द्वारा नमस्कार मंत्र का जप करने वाला मनुष्य यदि इंद्र की संपदा को प्राप्त करे तो इसमें क्या संदेह है। निर्मल मणियों के द्वारा जो जाप करता है तो निर्मल मणियों के द्वारा वह नमस्कार मंत्र का जप करने वाला मनुष्य यदि इंद्र की संपदा प्राप्त करे तो इसमें क्या संदेह है। जब एक कुत्ता भी उस नमस्कार मंत्र को सुनकर देव पर्याय को प्राप्त हो सकता है तो मनुष्य की क्या बात है। राजगृही स्वामी समंत्रबद्ध ने जिन पूजा का महत्व बतलाते हुए श्रावकाचार्य में कहा है, राजगृही नगरी में आनंद से मत होकर भगवान महावीर की पूजा के लिए एक फूल को ले जाते हुए मेढक ने महात्माओं को भी बतला दिया कि अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा क्या महात्मा है ना। तो मेढक भी देव पर्याय प्राप्त हुआ था। एक अरिहंत भगवान की पूजा क्या महत्व है वह उस मेढक ने बतला दिया। धर्म का महात्मा बतलाते हुए किसी कवि ने कहा है, धर्म सबसे कोई खान है और हित करने वाला है। इसी से बुद्धिमान लोग धर्म का संचय करते हैं। धर्म से ही मोक्ष की सुख की प्राप्ति होती है। उस धर्म को हमारा नमस्कार हो। संसारी प्राणियों का धर्म से बढ़कर कोई मित्र नहीं है।
धर्म का मूल क्या है? दया है। धर्म का मूल दया। धर्मस्य मूलम दया। धर्मान नास्ति परा सुहृद भवताम। धर्म से बड़ा कोई हमारा सुहृद माने मित्र नहीं है। अतः मैं प्रतिदिन अपना चित्त धर्म में लगाता हूँ, हे धर्म मेरी रक्षा करो। तो हम पढ़ते हैं उसमें वीर भक्ति में, धर्म सर्वस्व का करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्म नैव समाप्यते सर्वसुखं, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नासीत् प्रहासुर्भवतां, धर्मस्य मूलं दया। धर्मे चित्तमहं पदे धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालय। तो यहाँ हम रोज पढ़ते हैं दोनों टाइम सुबह शाम कि धर्म सर्वसुख खान है, धर्म हमारा हित करने वाला है। धर्म इसीलिए बुद्धिमान लोग धर्म का संचय करते हैं, धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस धर्म को मेरा नमस्कार हो। संसारी प्राणियों के धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है। धर्म का मूल दया है। अतः मैं प्रतिदिन अपना चित्त धर्म में लगाता हूँ, धर्म मेरी रक्षा करो। और भी कहा है कि अच्छे कुल में जन्म, अनेक प्रकार की विभूति और प्रियजनों का समागम, लगातार सुख की प्राप्ति, राजघराने में आदर सम्मान, निर्मल यश, ये सब धर्म रूपी वृक्ष के सुफल हैं। सब कि आपको अच्छे कुल में जन्म हुआ, आपका अनेक प्रकार की जन्म होने के साथ साथ भूतियाँ प्राप्त हुई, प्रियजनों का समागम प्राप्त हुआ कि बनना। घर में तो जन्म धन दान संपदा सब कुछ है, लेकिन आपसी लोग कैसे हैं? कष्ट देने वाले हैं, दुष्ट हैं, एक दूसरे की काट छाट करने वाले हैं, आपसी घर के लोग ही। तो ऐसा घर में जन्म होना जो अच्छा कुल हो, अनेक प्रकार की भूतियाँ भी हों और साथ साथ सबका व्यवहार कैसा हो? प्रिय हो, प्रियजनों का समागम, जिससे लगातार सुख की प्राप्ति, राजघराने में आदर सम्मान, और जहाँ भी हम राजघराने में जाएं वहाँ हमें आदर सम्मान की प्राप्ति हो, निर्मल यश हमारा सब जगह फैलता हुआ हो, ये सब धर्मरूपी वृक्ष के ही सुफल हैं और किसी से प्राप्त होने वाला नहीं है। सब धर्म से ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें ऐसे धर्म को निरंतर, जो सर्व सुखोई खान है, हमारा हित करने वाला है, उसका संचय निरंतर करते रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में हर चीज़ सहज रूप से प्राप्त होती है। धर्म सबको चलाता है। वो हम पढ़ते नहीं बारह भावनाओं में, बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। क्योंकि कल्प वृक्ष तो मांगने पर देता है और चिंतामणि रत्न चिंता करने पर देता है, लेकिन बिन जांचे बिन चिंताए, बिना जांचे बिना मांगे बिना चिंता किए ही धर्म सकल सुख देन, धर्म सब प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। इसीलिए धर्म से बढ़कर कोई भी दाता नहीं है। आए कहा जा रहा है, अग्गी बिया होधिमम होधि भुयंगो भी उत्तमम रैनम जीवस्य सुधम मादो देवा बिया किंकरा होंती। अर्थात उत्तम धर्म के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, महाविषधर सर्प रत्नों की माला हो जाता है, देव विदास हो जाते हैं। क्या क्या कहा जाए धर्म के बारे में, हर चीज सहज है इसके बारे में, है ना। कि जीवस्य आत्मानम जन्मता श्री जन सर्वज्ञ वीतराग योक्ति श्रावक धर्मात्। यहाँ कह रहे हैं जीवस्य आत्मानम, इस आत्मा का सुधर्मा धर्म से श्री जिन सर्वज्ञ वीतराग, जो जैन भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ वीतराग भगवान हैं, उनके द्वारा कहा हुआ श्रावक और मुनि यति धर्म है। अपीचा विशेष से, और उसका विशेष क्या महात्मा है कि अग्नि वैश्वानर हिमम, की अग्नि भी क्या हो जाती है? शीतल हो जाती है, हिमम बर्फ के समान शीतलो भवती। भुजंगोपि उत्तम रत्नम अनर्घो मणि भवती, और भुजंग भी जो उत्तम मणि की धारक भुजंग हैं, ऐसे भुजंग भी माला बन जाते हैं। महाविषधर कृष्ण सर्प रत्नमाला पुष्पमाला च होती, ऐसे महाविषधर कृष्ण काले सर्प भी रत्नों की माला पुष्पमाला बन जाते हैं। तथा च पुनर्देवा भवन व्यंतर ज्योतिषका कल्पवासना सुरा किंकरा सेवका व्यत्यवंती। और जहाँ भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी हो, कल्पवासी देव हो, ये सारे के सारे देव किंकर के समान हमारी सेवा करने में लग जाते हैं, सब हमारे दास हो जाते हैं। जिस प्रकार जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब सब के सब
चाहे भवनवासी हों, मेंतरवासी हों और जोशी हों, कल्पवासी हों, सबके सब दौड़े आते हैं। सबके यहाँ ढोल नगाड़े बाजे बजते हैं और सबके सब भगवान की सेवा करने के लिए भागे भागे दौड़े दौड़े आते हैं, किंकरों की समान दास हो जाते हैं। तो इस प्रकार धर्म से क्या नहीं मिलता है। अपि शब्दात मानवा किंकरा होंती, और अपि शब्द से मानव भी आपके दास बने रहते हैं। उत्तम चा, और कहते हैं कि धम्मो मंगल मक्किटमयि स संयमो तो देवा भी तम अनुमंसन्ति से धम्मे से आवनो, कि धर्म ही मंगल उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयम तप, जिसके साथ जो अहिंसा संयम और तप रूप जो धर्म है वही मंगल उत्कृष्ट है। देवा भी तस्य नमंसन्ति, देव भी उसको नमस्कार करते हैं। जस धम्मे से आवनो, जिसके हृदय में ये धर्म रहता है उसे देव भी नमस्कार किया करते हैं। तो सोचिए ऐसा धर्म हम क्यों ना पालन करें। तो उत्तम धर्म हमें मिला है तो क्यों ना हम इसके लिए जीवन जी अपना। तो आगे कहा जा रहा है कि तिखम खंगम माला दुज्जैरियन सुहंकरा स्वेना हाला हलम पियमयम महावया संपया होदी। उत्तम धर्म के प्रभाव से तीक्ष्ण तलवार माला हो जाती है। दुर्जय शत्रु सुख देने वाले आत्मीजन बन जाते हैं। दुर्जय शत्रु जीतना मुश्किल था, ऐसे शत्रु भी हमें सुख देने वाले आत्मीजन बन जाते हैं। तत्काल मण करने वाला हलाहल विष भी अमृत हो जाता है तथा बड़ी भारी आपत्ति भी संपदा हो जाती है। ये सब धर्म के प्रभाव से ही मिलती है। इसीलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी जीवन में कैसे भी आपत्ति आए हमेशा धर्म का साथ निभाओ, क्योंकि सब चीज़ें छूट सकती हैं, सब चीज़ें धोखा दे सकती हैं, लेकिन धर्म कभी धोखा नहीं देता है। इसीलिए इसके लिए धर्म के लिए सबको छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन दूसरों के लिए कभी धर्म नहीं छोड़ना। यही समझदारी है, यही विवेक है, यही हमारा लक्ष्य वो चिंतन होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं अलिये वैनम पिसच्चम उज्जम रहिए भी लक्ष्य संपत्ति धम्म पहावेन नरो अनोसी सुहंकरो होदी, कि धर्म के प्रभाव से जीव के झूठे वचन भी सच्चे हो जाते हैं। अलियम वचम पिसच्चम, अलिय झूठे वचन भी धर्म के प्रभाव से सच्चे हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जिसके अंदर धर्म है, धर्मात्मा है, और वो ये कह दे, जैसे कि जिनेंद्र सेठ उपगोन किया, उन्होंने धर्मात्मा थे, सामने पता है सामने वाला चोर है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये इसको मैंने ही बुलाया है और मैंने ही छत्र मंगाया था। तो ऐसे धर्मात्मा पुरुष के वचन, झूठे वचन को भी सत्य मान लिया और सबने उसे छोड़ दिया। तो धर्म के प्रभाव से जीव के झूठे वचन भी सच्चे हो जाते हैं। उद्यम न करने वाले मनुष्य को भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। कोई प्रसाद नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, बैठे बैठे घर में लक्ष्मी निकल आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और अन्न भी सुखकारी हो जाता है। आशय यह है कि यदि जीव ने पूर्व भाव में धर्म का पालन किया तो उसका प्रभाव, उसकी झूठी बात भी सच्ची हो जाती है, बिना परिश्रम की भी संपत्ति मिल जाती है, अन्याय करते हुए भी सुखी रहता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि अन्याय करने का फल उसे नहीं मिलता। झूठ बोलना, अन्याय करना अच्छा है, बल्कि धर्म के प्रभाव से अन्याय और न्याय रूप, अन्याय भी न्याय रूप हो जाता है। धर्म का प्रभाव बतलाते किसी कवि ने कहा है, जो लोग धर्म का आचरण करते हैं उन पर सिंह, सर्प, जल, अग्नि आदि के द्वारा आई विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। विद्वान लोग उनके निकट आकर बैठते हैं, सर्वत्र उनका यश फैलता है, धर्म का संचय होता है, पाप का नाश होता है, स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। क्या क्या नहीं मिलता है। और भी कहा है कि धर्म की अग्नि भी जल रूप हो जाती है, सर्प भी माला रूप हो जाता है, व्याघ्र भी हिरण के समान हो जाता है, दुष्ट हाथी भी घोड़े के तुल्य हो जाता है, पहाड़ भी पत्थर के टुकड़े के तुल्य हो जाता है, विष भी अमृत के तुल्य हो जाता है, विघ्न भी उत्सव के रूप बदल जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, समुद्र भी तालाब के तुल्य हो जाता है, जंगल भी अपने घर के तुल्य बन जाता है। ये निश्चित है। यदि आपके जीवन में धर्म है, ये सब होना आपके लिए सहज है, कहीं कोई कठिनता नहीं है। धर्म का फल आप पूर्व में करके आए हो तो ऐसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी धर्म से रहित नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर अपने जीवन में धर्म के साथ ही जीवन जीना चाहिए,
तभी जाकर हमारा जीवन उत्तम हो सकता है। अगली 3 गाथाओं में बता रहे हैं कि धर्म रहित जीव की निंदा करते हैं। धर्म रहित जीव जो है कैसे कैसे कोटे कोटे कार्य और कोटे कोटे परिणामों को प्राप्त होता है, वह अगली 3 गाथाओं में हम समझेंगे कल। ठीक, आज के लिए इतना ही। अतः पुराण स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकलमोक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का गुरुवेयम।